अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लोकोल मेडिसिन के ऊपर है। लोकोल मेडिसिन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अट्रोवास्टैटिन है, जो कि एंटीलिपिडेमिक मेडिसिन के तौर पर प्रिस्क्राइब की जाती है। मेजर जो क्लास है वो स्टैटिन है, मतलब कि जितनी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनको हम स्टैटिन में कंसिडर करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन अट्रोवास्टैटिन की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। लोकोल मेडिसिन किस तरह से काम करती है, हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल की जो सेंसेस होती है उनको रोक देती है या काम कर देती है। इस तरह हमारे मसल्स वगैरह में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की सूरत में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनको कम करने के लिए लोकोल टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बाद औक़ात गुड कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन में इजाफे के लिए भी लोकोल टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं लोकोल टैबलेट के यूजेस की। इसको कुछ कंप्लेन में हम ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर इसको प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला है, स्ट्रोक वगैरह का मसला है, फाड़े वगैरह का मसला है, तो ऐसे लोगों में इसको प्रिवेंशन के तौर पर प्रिस्क्राइब किया जाता है। और साथ में अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला है तो फिर इन दोनों में लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल कंट्रोल हद तक रखा जाता है। ज्यादा बढ़ने की सूरत में डिजीज वगैरह की कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरह मोटापे के पेशेंट में भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों में भी लोकोल टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह कुछ लोगों में ग़िज़ाइयत में चेंजिंग की वजह से, लाइफस्टाइल में चेंजिंग की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर तो माइल्ड किस्म का बढ़ा हुआ है तो फिर उन लोगों में ग़िज़ाइयत को तब्दील करवाया जाता है, एक्सरसाइज पर फोकस करवाया जाता है, जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बगैर मेडिसिन से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो फिर टेम्परेरी तौर पर प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हो सकता है लंबे अरसे तक लोकोल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाए। अब बात करते हैं लोकोल टैबलेट के तरीका इस्तेमाल की। पहला पॉइंट तो यह है कि ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं है। दूसरा, इसको जिस वक्त प्रिस्क्राइब किया गया उसी वक्त इस्तेमाल करें। ज्यादातर इसको दिन में एक मरतबा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर आप इसको सुबह के वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको सुबह के वक्त ही इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन जो लोग 2 से 3 दिन इसको सुबह के वक्त और नेक्स्ट 2 से 3 दिन शाम के वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके जिस्म में ब्लड प्रेशर हाई और लो इस टैबलेट की वजह से भी हो सकता है। तो इस वजह से इसको दिन में एक मरतबा और अपने मुकर्रर वक्त में ही इस्तेमाल करें। ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल का लेवल रात के वक्त बढ़ता है, तो रात के वक्त ही इसको इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। इसकी डोज की अगर बात करें तो इसकी एग्जैक्ट डोज आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक एडजस्ट की जाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिस हद तक बढ़ा हो उस हद तक इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और ड्यूरेशन भी बाद औक़ात डिजीज के हिसाब से तय किया जाता है। बहुत ज्यादा कम ऐसे अफराद हैं जिनको इसको शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली इसको लॉन्ग टर्म में ही यूज किया जाता है। तो इसके साथ कुछ ब्लड प्रेशर और शुगर की मेडिसिन भी ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट में ये मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसके इस्तेमाल के साथ कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एस्प्रिन टैबलेट को इसके इस्तेमाल करने के साथ इसकी अफादियत कम हो सकती है। इसी तरह क्लोपिडेग्रोल मेडिसिन जो कि खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर आप अट्रोवास्टैटिन के साथ क्लोपिडेग्रोल को भी इस्तेमाल करेंगे तो इनकी अफादियत कम हो जाएगी। इसी तरह शुगर की मेडिसिन इम्पाग्लिफिजोन, उसके साथ भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह विटामिन D3, ओमेगा 3 फिश ऑयल, CQ10 जैसी मेडिसिन के साथ भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम मेडिसिन के साथ इसके मेजर किस्म के साइड इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं लोकोल टैबलेट के साइड इफेक्ट की। लोकोल टैबलेट के इस्तेमाल करने से मसल वगैरह डैमेज हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन वगैरह का मसला हो सकता है, किडनी की मुख्तलिफ किस्म की डिजीज वगैरह का मसला हो सकता है। लंबे अरसे से इस्तेमाल करने से टाइप 2 डायबिटीज वगैरह भी इसके इस्तेमाल से हो सकती है। इस तरह इसके इस्तेमाल से जुबान का टेस्ट वगैरह चेंज हो सकता है, बाल झड़ने का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।